नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज सावन का चौथा सोमवार है। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि राशि अनुसार कैसे करें शिव पूजा, क्या है ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा और कैसे तोड़े बिल्व पत्र। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे तोड़े बिल्व पत्र? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से बिल्व पत्र तोड़ने के नियम। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है श्रावण और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है स्वाति, योग है शुभ और करण है विष्टि। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है यह सावन का सोमवार है, जिसकी महिमा बहुत ज़्यादा होती है। और इसका महात्म्य इसलिए है क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। तो आज हर व्यक्ति अपनी तरफ से प्रयास करता है कि किसी न किसी माध्यम से महादेव शिव को प्रसन्न करके उनकी कृपा ली जाए। शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन में कैसे करें राशि अनुसार उपाय, हर कामना के लिए कौन सा द्रव्य चढ़ाएं, ये जानेंगे आचार्य जी से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वाले कैसे करें आज अपनी राशि अनुसार पूजा। जी बिल्कुल, सुख और सौभाग्य के लिए महादेव शिव जी का कैसे करना चाहिए अभिषेक, ये बहुत आवश्यक होता है। अभी सावन माह चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ और इस माह में भगवान शिव की आराधना का महात्म्य सबसे ज्यादा है। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और यदि अभी तक आपने महादेव की पूजा आराधना नहीं की है तो आज मैं आपको जो विधि बता रहा हूं, कम से कम आज से आरंभ करके अब बाकी जो हफ्ते भर का समय बचा है, इन दिनों में आप राशि अनुसार महादेव की पूजा करके लाभ ले सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन में जो भी व्यक्ति महादेव शिव की पूजा सही विधि विधान के साथ करता है उसे बहुत शीघ्र ही लाभ प्राप्त होते हैं। जो भी आपकी मनोइच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। आज हम जानने वाले हैं कि राशि अनुसार कुछ खास उपाय कैसे किए जाएं जिनसे महादेव की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी क्रम में बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए। इस राशि के लोगों को शिवलिंग पर यानी महादेव शिव पर कच्चा दूध और दही अर्पित करना चाहिए। उसके साथ साथ शहद से अभिषेक करें और साथ ही भोलेनाथ को धतूरा, रक्त पुष्प यानी लाल फूल अर्पित करना चाहिए। कपूर जला करके भगवान शिव की आप आरती कर लें और उसके साथ साथ वहां बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें तो निश्चित ही लाभ मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले शिव जी की पूजा कैसे करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को किसी भी शिव मंदिर में जाना चाहिए और शिवलिंग को श्वेत पुष्प यानी सफेद फूलों से उनकी पूजा करना चाहिए। उसके उपरांत दूध, गन्ने के रस से पूजन और अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद मोगरे का इत्र जो है यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ये आपकी राशि अनुसार बहुत ही शुभता दिलाता है। अंत में भगवान को मिष्ठान का भोग अर्पित करना चाहिए और उसके बाद आरती कर लेनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वाले जातक शिव जी की पूजा कैसे करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग, यदि आज आप स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। यदि स्फटिक का शिवलिंग उपलब्ध ना हो पाए तो किसी भी अन्य शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। अर्क, धतूरा और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद लाल गुलाल, कुमकुम, चंदन इत्यादि से आपको
उनका श्रृंगार करना है, शिवलिंग का यानी महादेव का श्रृंगार करना है। आग के पुष्प आपको अर्पित करने चाहिए। मीठा भोग लगा करके भगवान शिव की आरती कर लें और वहां बैठ करके शिव चालीसा यदि आप पढ़ लेते हैं तो इस सामान्य विधि से आपकी ये पूजा भी पूरी होगी और आपको लाभ भी बहुत ज्यादा मिल सकता है। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातक शिव जी की पूजा कैसे करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को, इन लोगों को अष्टगंध एवं चंदन से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। श्वेत कमल यानी सफेद कमल के पुष्प तथा दुग्ध से यानी दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गेहूं के आटे से बनी हुई खासतौर पर कोई मिष्ठान या फिर रोटी, मिठाई या अन्य कोई भी प्रसाद आप बना करके भगवान शिव को भोग लगा करके आप उनका पूजन करें और उसके उपरांत शिवाष्टक का पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वाले आज शिव जी की पूजा पर क्या खास करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को फलों के रस से, नाना प्रकार के फलों के रस से, खासतौर पर मीठे फलों के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उसके उपरांत जल में शक्कर घोल करके यानी पानी में चीनी मिला करके या शक्कर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें और पंचामृत से यदि आप अभिषेक करते हैं तो और अच्छा फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही सावन भर में आपको रक्त पुष्प यानी लाल पुष्प, आग के पुष्प अर्पित करना चाहिए। बिल्वपत्र महादेव पर अर्पित करना चाहिए और उसके उपरांत कुछ मीठा भोग लगा करके शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले कैसे करें आज शिव की पूजा। कन्या राशि वाले जातक लोग, आज आप महादेव को धतूरा, भांग, हरित पुष्प और आग के पुष्प अर्पित करें तथा सुगंधित तेल से भगवान शिव का पूजन और अभिषेक करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। इसके साथ ही बिल्वपत्र पर नैवेद्य रख करके महादेव को अर्पित करना चाहिए। अंत में कपूर मिश्रित जल से थोड़ा सा अभिषेक कर लेते हैं तो और फायदा मिल सकता है। शिव पुराण में वर्णित कथा का पाठ करते हैं या वाचन करते हैं तो आपके लिए हर प्रकार से शुभ और लाभदायी होगा। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज शिव जी की पूजा कैसे करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को श्वेत पुष्प यानी सफेद फूल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद दूध धारा से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दूध से आप अभिषेक करें। जल में तरह तरह के पुष्प डाल करके इस जल से भी महादेव शिव का अभिषेक आप कर सकते हैं। इस सुगंधित द्रव्य से, सुगंधित जल से यदि आप अभिषेक करते हैं तो भी आपको फायदा मिलता है। और इसके उपरांत बिल्वपत्र, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन इत्यादि आपको भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। अंत में आपको आरती कर लेनी चाहिए और महाकाल के जो सहस्त्र नाम हैं, 1008 नाम हैं, उनका यदि आप पाठ और श्रवण करते हैं तो जीवन के हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक शिव जी की पूजा कैसे करें। वृश्चिक राशि के जातक लोगों को शिवलिंग को रक्त पुष्प यानी लाल फूल के साथ साथ सरसों के तेल से पूजन और अभिषेक करना चाहिए। महादेव का श्रृंगार भात यानी चावल से करना चाहिए। इसके पहले आपको चावल पका लेना है और पके हुए चावल को ठंडा करके शिवलिंग को आपको इससे श्रृंगार करना है। सूखे मेवे का भोग लगाएं। बिल्वपत्र, गुलाब आदि अर्पित करके आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी के 108 नामों का स्मरण करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातक शिव पूजा में किन बातों का रखें ध्यान। धनु राशि वाले जातक लोगों को पीले पुष्प तथा सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध जल तथा गंगा जल से आप पूजन अभिषेक करते हैं तो फायदा मिलता है। शहद और घी से भगवान शिव को आपको स्नान कराना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पुनः स्वच्छ जल से एक बार आप उनको स्नान कराएं। पूजन सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए जो पंचोपचार पूजा की सामग्री होती है और उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का यानी 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनका स्मरण कर लेते हैं, मन में ध्यान कर लेते हैं, उनका स्तोत्र पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातक कैसे आज अपने दिन को शुभ बनाएं और कैसे शिव की पूजा करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि आज की दिनचर्या में नीले और काले पुष्प के साथ और उसके साथ साथ गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करें। फिर गेहूं से शिवलिंग को ढक करके विधिवत पूजन करना चाहिए।
पूजन आरती पूर्ण होने के बाद इस गेहूं का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को आपको दान देना चाहिए। इस उपाय से आपकी समस्त समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले शिव जी की पूजा कैसे करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि सफेद और काले तिल को मिलाकर के किसी ऐसे शिवलिंग पर आपको अर्पित करना चाहिए या ऐसे शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए जिस शिवलिंग पर बहुत ज्यादा लोग ना जाते हो, जो एकांत में हो, कोई निर्जन स्थान में हो, जहां तक बहुत ज्यादा लोगों की पहुंच ना हो। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है, ऐसा मत मिलता है कि ऐसे शिवलिंग की पूजा का जहां पे बहुत ज्यादा लोग जाते ना हो, जो एकांत में हो, जंगल में, निर्जन स्थान में हो, ऐसी जगह पर जाकर के महादेव की पूजा करने का बहुत ज़्यादा लाभ है। एकदम समझ लीजिए कि आप प्रत्यक्ष महादेव शिव की पूजा कर रहे हैं। इसका फायदा इस प्रकार से मिलता है। अगर ऐसा कोई शिवलिंग ना मिल पाए तो बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर घर के आसपास जो भी शिव स्थान है, शिवालय है, वहां जाकर के आप पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से पहले भगवान शिव का आपको जमुनिया और नीले पुष्प के साथ, जल के साथ पूजन और अभिषेक कर लेना चाहिए। इसके बाद काले और सफेद तिल मिलाकर के आप अर्पित करें। पूजन के बाद आपको आरती कर लेनी है और शिव षडाक्षर मंत्र का 11 बार कम से कम आपको स्मरण करना है। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय होता है, उसका आपको कम से कम 11 बार स्मरण कर लेना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले शिव जी की पूजा कैसे करें। मीन राशि वाले जातक लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं और शिवलिंग की पीले पुष्पों के साथ, यानी पीले रंग के फूलों के साथ पूजा आराधना करते हैं। मीठे जल से दूध में गुड़ या चीनी मिला करके या शक्कर मिला करके या गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको फायदा मिलता है बहुत अच्छा। और इस समय जब आप अभिषेक और पूजन कर रहे हो, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जा सकता है, बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए और उसके बाद आरती कर लेनी चाहिए। और उसके उपरांत जब आपका ये पूजन का क्रम पूरा हो जाए तो रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ध्यान किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राशि के जातक को यह रखना है कि पूजन करने से पहले महादेव का ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य अर्घ्य, आचमन, स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, शुद्ध जल से स्नान करा लेना, वस्त्र यज्ञोपवीत, उपवस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प और पुष्प की माला, धूप दीप, नैवेद्य, निरांजन, पुष्पांजलि, परिक्रमा, क्षमा प्रार्थना इत्यादि मूल मंत्रों के प्रयोग से आपको कर लेना चाहिए। भोलेनाथ को बिल्व पत्र, भांग, अर्क, पुष्प, धतूरे का पुष्प चढ़ाएं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो वस्तु आपके पास कम हो जाए, पूजा में जो चीज आपके पास ना हो और आपने अगर किसी चीज का संकल्प कर लिया या बीच में ही वह समाप्त हो गई, घट गई, तो उस वस्तु के स्थान पर अक्षत का प्रयोग आप कर सकते हैं। शिव जी के जो कुछ विभिन्न मंत्र हैं, जिन मंत्रों से कोई भी राशि के जातक लोग आज की दिनचर्या में लाभ ले सकते हैं, वह पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय है। शिव का जो षडाक्षरी मंत्र है वह ओम नमः शिवाय है। इसके साथ साथ जो लघु महामृत्युंजय मंत्र जिसे कहा जाता है या लघु मृत्युंजय मंत्र जिसे कहा जाता है वह ओम जूम सह। इन मंत्रों के साथ आप कोई भी राशि का जातक महादेव को प्रसन्न कर सकता है, उनकी पूजा कर सकता है और उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा और बिल्व पत्र तोड़ने के नियम। बने रहिए हमारे साथ।